चश्मदीद निधि को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहले खुलासा हुआ कि उसने हादसे के बाद पुलिस को जानकारी नहीं दी, फिर खुलासा हुआ कि वो 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी जा चुकी है, और अब एक और नया खुलासा हुआ है। क्या वो इस रिपोर्ट में देखिए। गाली और धमकी देने वाली लेडी डॉन। निधि के पास कहां से आए 16 लाख? निधि ने क्यों कैश में खरीदी बिल्डिंग? क्या ड्रग तस्करी से खड़ा किया महल? स्कूटी वाली सहेली का ड्रग कनेक्शन। कंझावला कांड की धमकीबाज गवाह। ये उसी निधि की आवाज होने का दावा किया जा रहा है जो 1 जनवरी की रात अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी, जो आगरा में 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी और दिल्ली में अंजलि के हादसे के बाद फरार हो गई थी। तुम ही ज्यादा बनेगा तो तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। अंजलि मामले की चश्मदीद, दिल्ली पुलिस के हाथ लगी गवाह। हादसे के बाद भागने वाली निधि पर निशांत नाम के युवक ने धमकाने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। जो की कहते हो बताऊं नहीं, क्या मैं चक्कर में ऊपर। उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें उसने दावा किया कि ये निधि की आवाज है। रिकॉर्डिंग सुनो। 7 to 8 टाइम तू आएगा। मेरी बात सुन ले, ये जो है ना, मेरी बात सुन लूंगी। तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। जो की कहते हो बताऊं नहीं, क्या मैं चक्कर में ऊपर। बोल रहे थे कि एक महिला ऐसे धमकी दे ही नहीं सकती, ना ही उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है। बस उन्होंने पर कंप्लेंट हमारी ले ली है। पर क्या था, धमकी क्यों दे रही थी निशांत निधि आप? मतलब मैंने मीडिया के सामने, मतलब वो सीसीटीवी में नजर आया हूँ ना, उसको मतलब 4 दिन टीवी में दिखाई दी। जो व्हाइट पैंट में था, आग जला रखी है, वो मैं ही हूँ। तो उसी बात के जो मैंने बताया मीडिया को, तो उसके लिए बोल रही है, वो मेरे को बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है। अच्छा, तो फोन करके आपको धमकी दिया है? हाँ, फोन करके धमकी। कल शाम। धमकी में कहा क्या है आपको? क्या धमकी? मतलब उन्होंने कहा कि ये साथ तेरे साथ ये कर दूं, वो कर दूं। काफी गाली गलौज करी है मैं। इधर निशांत के परिजनों ने उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल किया और पूछा कि अगर लड़के को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। कि मैं उसने ये बोला है कि तू क्यों बोल रहा है, जो चीज है वो चीज पुलिस को दिख रही है, मतलब जो भी हुआ है पुलिस को दिख रहा है, पर तू क्यों बोल रहा है। तो आप शिकायत में कुछ लिख कर के लाए थे यहाँ पर? हाँ, वो पर्चे में लिख दिया। क्या लिखा है शिकायत में? पुलिस को क्या लिख के दिया है आपने? वो मैम ने लिखा था। पर आप क्या चाहते, क्या FIR चाहते हो? बस नहीं, FIR तो नहीं, वो सिक्योरिटी मिल जाए मेरे को। मतलब सिक्योरिटी? निधि से इतना खतरा है कि सिक्योरिटी चाहिए? वो जब वो किसी की भी जान ले सकती है तो हमको भी तो मार सकती है। आपको मार सकती है निधि? मार सकती है। आप सामने रहते हो एकदम? हाँ, उस सामने घर है, उसके बगल में मेरा। आप ये कह रहे हो थाने के ठीक सामने कि वो आपको मार सकती है, आपको डर है? वो तो है ही। अब ये साफ हो गया कि निधि 2020 में ड्रग तस्करी के मामले में आगरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई थी। वो और उसके 2 दोस्त तेलंगाना के सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए ड्रग्स ला रहे थे। दिसंबर 2020 का मामला है जिसमें हम लोग गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चलाते हैं, उसी दौरान चेकिंग के दौरान जो है 3 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें से एक का नाम निधि था, दूसरे का नाम जो है समीर और तीसरे का नाम रवि था। इन लोगों के पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था। जो इनसे पूछताछ की गई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से जो है गांजा लेकर के आ रहे थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद? हाँ जी, वहाँ से लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो ये लोग करवाते। उसी में इसको अरेस्ट किया गया था और इनको जेल भेजा गया था। ड्रग तस्करी के मामले में निधि को बेल दिलवाने वाले और मामले को देख रहे वकील ने कई खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक निधि ट्रायल में सहयोग नहीं कर रही है। जब वो पेशी पर आती है नशे में रहती है। 2020 को कुछ दिल्ली के लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि एक लड़की जो है ड्रग केस के अंदर जो है आगरा में अरेस्ट हुई है। जो हम लोगों ने उसको देखा तो निधि और पुत्री सतपाल वाल्मीकि नाम से उसका निकल कर आया था। ये लोग तेलंगाना से सिकंदराबाद से कुछ जो है सस्पिशियस कुछ चीज़ लेकर आए थे, जो कि बाद में पता लगा कि ये गांजा था। इनके साथ 2 लोग और थे और सेपरेटली इन सब के बैग्स में 10-10 किलो गांजा था। अपने 161 के बयान में भी उस लड़की ने बताया कि हाँ, हम लोग किसी कैरियर के थ्रू हम लोग जो है इस गांजे को सप्लाई करते हैं और वही गांजा हम लोग सिकंदराबाद से लेकर आकर आए थे। यहाँ पर GRP पुलिस ने हमको अरेस्ट कर लिया। उसमें ये जेल भी गई थी जो है, उनकी फिर हम लोगों ने उसकी बेल भी करवाई थी। इधर अंजलि के परिवार का कहना है कि उन्हें निधि के ड्रग तस्करी के मामले में पकड़े जाने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अंजलि के दोस्त नवीन पर भी सवाल उठाए हैं।
ये तो यही बताया जा रहा है 3 से 4 दिन हुए ये फ्रेंड बनी है, बस इतना ही पता है हमें। और ना इस चीज़ से लिए घर में तभी जितर हुआ, ना हमारी बच्ची ने तभी जितर करा अंजलि ने, और ना बताया उसने घर में। ये मेरी तो ये निधि फ्रेंड बनी है और ना इस चीज़ का पता। वो बेचती होंगी, पर हमारी अंजलि ने ना तो ड्रिंक की हुई थी और ना पोस्टमार्टम में ड्रिंक था, तो ये ऑप्शन आया है उसमें। निधि को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग तस्करी, अदालत में नशे में पेश होना, कोर्ट में पेशी की तारीख पर ना पहुंचने के आरोपों से निधि लगातार फंसती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ड्रग तस्करी के आरोप में जेल, पेशी के दौरान नशे में धुत, बेल लेने के लिए मां तक तैयार नहीं। इस सब के बीच 16 लाख वाली खरीदारी। आइए दिखाते हैं आपको कैश का बिल्डिंग कनेक्शन। ड्रग तस्करी, 1 जनवरी को हादसे के बाद फरार और फिर एकाएक मीडिया के सामने एंट्री। अंजलि की दोस्त निधि सुर्खियों में है। मीडिया के सामने आने के बाद निधि एकाएक गायब हो गई थी, फिर शनिवार रात घर वापस आ गई। 6 जनवरी को जब पुलिस ने निधि और नवीन को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, उस दिन नवीन तो सुल्तानपुरी थाने से बाहर निकलते दिखा, लेकिन निधि नहीं नजर आई थी। इस बीच निधि को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि उसने हाल ही में 16 लाख रुपए में मकान लिया था और सारा पेमेंट कैश में किया था। मकान की 3 किश्तों में पेमेंट की गई थी। पहली किश्त 2 लाख रुपए, दूसरी किश्त 3 या 4 लाख रुपए में दी गई थी और बाकी के पैसे भी कैश ही दिए गए थे। इस बीच उसकी किराएदार श्याम कुमारी ने भी पुष्टि की है कि निधि ने मकान हाल ही में खरीदा है। 2 महीने पहले इन्होंने मकान की पेमेंट करी है। ये मेरे पास इनका वो है 30/7 को, ये देखो 30/7 को बयाना हुआ था, 30 तारीख 7वां महीना 2022 को। ये श्रीमती सन्नो देवी का मकान था, C1 का 309 नंबर। तो इसकी जो इनकी डील हुई थी वो 16 लाख में तय हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपए इन्होंने बयाना दिया था कैश, और उसकी बाद की पेमेंट 2 बार में इन्होंने दी थी। कैसे कैश ही करके दी थी। वो मुझे ध्यान नहीं है कि कितनी थी, मगर थी कैसी। जैसे निधि ने तीनों पेमेंट बिल्कुल टाइम पर की, लेट नहीं किया। 30 अक्टूबर को मकान खाली करना था, लेकिन पिछले मकान मालिक ने थोड़ा लेट कर दिया, तो 6 नवंबर को आखिरी पेमेंट हुई तो मकान खाली हुआ और निधि शिफ्ट हो गई। निधि की मां सुदेश के नाम मकान लिया गया था। निधि, उसकी मां और उसके फूफा साथ आए थे और वो पैसे साथ में लाए थे। ये दिवाली के बाद ही आई है। दिवाली से पहले इन्होंने घर खरीदा था, तो वो भी तो किराएदार जो जिन्होंने बेचा वो भी तो टाइम लेंगे ना खाली करने का। तो ये दिवाली के बाद ही शिफ्ट हुई है यहाँ पे। क्या डीलर के थ्रू लिया था? पूरा घर खरीद लिया था? हाँ, पूरा 3 मंजिला मकान। हाँ। अच्छा, कितने का लिया है मकान? ये इन्होंने 16-16.5 लाख में लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निधि ने ये प्रॉपर्टी ड्रग तस्करी के पैसों से बनाई? क्या निधि पहले से ड्रग तस्करी करती थी और आगरा में पकड़ी गई थी? इसके साथ ही सवाल ये भी है, क्या ड्रग तस्करी में बाद में लिप्त थी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कंझावला कांड में आरोपियों से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को पता था कार में एक्सीडेंट के बाद शव फंसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कार को नहीं रोका और 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। कंझावला केस में आरोपियों ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी है। इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में बैठे आरोपियों ने कबूल किया है कि घटना के कुछ देर बाद ही पता चल गया था कि लड़की की बॉडी गाड़ी में फंसी हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने इसलिए कार में फंसी बॉडी नहीं निकाली क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी ने उन्हें बॉडी निकालते हुए देख लिया तो वो फंस सकते हैं। इसलिए आरोपियों ने सोचा कि चलती गाड़ी से बॉडी अपने आप निकल जाएगी। मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। मामले में पहला आरोपी दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है। मामले में दूसरा आरोपी अमित खन्ना है, जिसकी उम्र 25 साल है और बैंक के लिए काम करता था। वहीं मामले में तीसरा आरोपी कृष्ण है, जिसकी उम्र 27 साल है, कल्चर सेंटर का कर्मचारी बताया जाता है। मामले का चौथा आरोपी है 26 साल का मिथुन, जो नरेला में हेयर ड्रेसर है।
मामले में 5वां आरोपी है मनोज मित्तल, जिसकी उम्र 27 साल है और भाजपा नेता बताया जाता है। मामले में 6ठा आरोपी आशुतोष है, जो अमित का दोस्त था और इस पर आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का। मामले में 7वां आरोपी है अंकुश, जो आरोपियों का दोस्त है और इस पर भी सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। नए खुलासे से ये साफ है कि आरोपियों को अच्छी तरह मालूम था कि इनकी गाड़ी में एक शव फंसा हुआ है, इसीलिए वो बार बार कार से यू टर्न ले रहे थे। शव निकलता ना देख कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। आरोपियों ने सोचा था कि चलती गाड़ी से बॉडी अपने आप निकल जाएगी। आरोपियों ने खुद अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर लिया है, लेकिन रोज हो रहे नए नए खुलासों से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि उनके बयान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन थी और मैंने ये पहले दिन ही बोल दिया था। इसके तार जो हैं वो बहुत दूर दूर तक जुड़े हैं और इसका नेक्सस, चाहे वो देह व्यापार हो या ड्रग्स नेक्सस हो, कहीं ना कहीं जुड़ा है और ये मैं पहले दिन से बोल रही थी। तो अभी वो परतें खुल रही हैं। मुझे बार बार यही एक दुख होता है कि ये तब होता है जब हम इतना दबाव डालते हैं। मुझे एक तरह से इस बात की खुशी है कि ये बाहर आ रहा है। दूसरी बात का दुख ये है कि न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिन पे ये चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। अंजलि का परिवार मामले में शुरू से ही धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग कर रहा था। परिवार को पहले दिन से आशंका थी कि ये बर्बरता एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए जी उनको। तो फिर जब उनको मालूम था, मालूम होने के बाद जो भी उन्होंने लड़की के साथ में ये बर्ताव किया, तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तो उनको फांसी होनी चाहिए। पहले इसमें एक्सीडेंट की धारा लगी थी, यानी कि हिट एंड रन एक्सीडेंट जो 304। तो अब क्या आप मांग करें? 302 के तहत हाँ, फांसी। हत्या की मांग करी कि हत्या की धारा अब लगनी चाहिए। हत्या की धारा बननी चाहिए। इस बीच शाहरुख के एनजीओ मीर फाउंडेशन की तरफ से अंजलि के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। अब अंजलि की मां का आसानी से इलाज हो सकेगा। जी, मीर फाउंडेशन की तरफ से मदद मिली है। शाहरुख खान जी ने ये मदद हमारी करी है। फ़ोन आया था मैडम का, परसों फ़ोन आया था कि हमारे शाहरुख खान जी आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे से पासबुक, अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ ली थी। उधर से हमारी मदद थोड़ी की गई है। मीर फाउंडेशन के भेजे पैसे अंजलि के परिवार को मिल चुके हैं। इधर दिल्ली सरकार ने भी 10 लाख रुपए और नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। पहले से शादीशुदा औरत ने खुद को कुंवारा बताया। सगाई की, शादी की, करीब 1 महीने साथ रही और फिर 40वें दिन हनीमून प्लान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। जिस लड़की ने समारोह में सगाई के वादों की अंगूठी पहनी थी, जिस लड़की ने अग्नि के सामने 7 जन्मों तक साथ निभाने का दावा किया, जो लड़की शादी के करीब 1.5 महीने बाद हनीमून मनाने ऋषिकेश पहुंची, उसको अब उसका पति का परिवार और पुलिस तलाश रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही लड़की ने वैसे तो शादी के कार्ड के लिए अपना नाम दीपासी ही बताया था, पर अपना असली नाम तो यही जानती है। हम तो आपको इसके वो कारनामे बता सकते हैं जो CCTV में कैद हुए हैं और जो इसके पति ने बताए हैं। और मतलब उनका पहले से ही किसी के साथ मतलब लव मैरिज हो रखी थी, और जब हमने इनकी कॉलोनी में पूछा तो उन्होंने बताया मतलब पहले भी ये कई बार भाग चुकी हैं। एक रिलेटिव हैं उन्हीं के, और वो आए थे, मतलब आप शादी के लिए देख लीजिए। हमने फिर बायोडाटा भेजा और सब कुछ भेजने के बाद है ना, उन्होंने फिर बताया कि मतलब शादी के लिए हमें रिश्ता मंजूर है। सत्यम के मुताबिक ये शातिर हर बार उसके खाने में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देती थी। ऋषिकेश में भी हनीमून पर ही पति को बेहोश कर फरार हो गई। पति को जब होश आया और उसने पत्नी की तलाश शुरू की तो होटल के CCTV में वो अपना ट्रॉली बैग लेकर बस से जाते हुए दिखाई दी। तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में मतलब चाय में कुछ मिला के देती रही, और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई।
और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे ये होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। जानकारी मिलते ही उसने उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस और परिजनों को जानकारी दी। पुलिस की जांच में पता चला कि दीपासी तो बस से दिल्ली चली गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब पति ने जब पत्नी के बारे में और जानकारी की तो पता चला कि पत्नी ने पहले से ही किसी से लव मैरिज कर रखी थी। और 8 तारीख को ये हनीमून के लिए देहरादून ऋषिकेश गए, वहाँ से मंसूरी गए, मंसूरी से लौट के वे ऋषिकेश में रुके एक होटल में और वहाँ से ये लड़की इसको बेहोशी की हालत में छोड़ के अपना बैग लेकर के और पूरा सामान लेकर के जेवर नकदी चली गई। लगभग कितनी नकदी और कितना कैश? करीब 30-35 हज़ार रुपये नकद था और करीब 1.5-2 लाख रुपए का जेवर था। उसके बाद इस लड़के को रात को 2 बजे करीब होश आया। उधर दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर उसे नोटिस भेजा है। सत्यम का दावा है कि दीपासी के परिवार को जब जानकारी दी गई तो उससे कहा गया कि अब जो हो गया सो हो गया। उसका पहले से ही अंशु नाम के लड़के से संबंध है और वो बहुत बड़ा बदमाश है। अब तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाएं। जिसके बाद सत्यम ने उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुल्तानपुर में 4 महीने के बच्चे की हत्या करने की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार उसे मानसिक रूप से कमजोर बता रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक महिला एक तांत्रिक के बहकावे में थी, उसी के कहने पर उसने कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मां अपने बच्चे की जान ले सकती है, वजह चाहे जो भी रही हो, क्योंकि परिवार वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त उसको बता रहे हैं। लेकिन आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि एक तांत्रिक के बहकावे में आ गई थी, जिसके बाद इसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। 4 महीने का बच्चा, सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे कोई मां अपने ही बच्चे की हत्या कर सकती है। बहरहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए रिपोर्ट। एक मां के द्वारा अपने 4 माह के शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। महिला पुलिस की हिरासत में है। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने सुना कि क्या कहना था अधिकारी का। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को समझाया, लेकिन हैरानी की बात यह है, अब हालांकि ये जांच का विषय है कि मां को दिक्कत क्या थी, वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थी या फिर तांत्रिक के बहकावे में थी या बात कोई और थी। आखिर उसने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? सवाल सबसे बड़ा इसी को लेकर बना हुआ है। सुल्तानपुर से यह खबर सामने आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।